गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और डेली करंट अफेयर्स आपको सहयोग दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और एक अच्छे लेवल पर उनकी तैयारी हो। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला है जो आर्म्ड फोर्सेज में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट और एयरब्रोन सिस्टम का आकलन करेगी। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी कर्नाटक की रहने वाली है। भारत का पहला टॉप 5 देखें तो भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर यानी ये हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया? तो ये कबीरा मोबिलिटी ने। ठीक है, हरमेस 75 नाम से ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है। ठीक, और इसे कबीरा मोबिलिटी ने लॉन्च किया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? तो ये बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बना है? ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है। ठीक है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में लगाया गया है। स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरल की सरकार ने। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर को सजाने एवं नवीकरण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करना है। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम और ये मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। ठीक है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। एम मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश है। तमिलनाडु और कर्नाटक दो पड़ोसी राज्य हैं। 20 लोकसभा के, 9 राज्यसभा के और 140 विधानसभा की सीटें हैं। केरल के राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे देखिए तो कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कन्नूर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोच्चि में है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कालीकट में है और कोल्लम हवाई अड्डा ये कोलम में है। ठीक है, केरल के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुंडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे केरल में है। ठीक है, लोक नृत्य देखें तो कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पदायानी और ओट्टम, ये सारे लोक नृत्य हैं केरल। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अमृत सेन को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह स्पेन का सर्वोच्च सम्मान है। कहाँ का? स्पेन का। ठीक, भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, जो स्पेन देश का शीर्ष पुरस्कार है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है निशान पाकिस्तान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है द लेजेंड ऑफ ऑनर, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न और अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है लेजेंड ऑफ मेरिट, और इसमें बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान है स्वाधीनता पुरस्कार। बशार अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये सीरिया के बने हैं। ठीक है, सीरिया ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। डेमास्कस राजधानी है, डेमास्कस सीरिया की राजधानी है। सीरियस पाउंड सीरिया की करेंसी है। बशार अल असद ये राष्ट्रपति बने हैं और हुसैन अरनौस प्रधानमंत्री हैं। यूक्रस्ट नदी सीरिया की सबसे लंबी नदी है और माउंट हेरमोन ये सीरिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। ठीक है, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को 2011 के बाद से न केवल भुखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि
स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस 2021 का थीम है एक्सेस एंड्स हंगर। कुछ टॉप 10 महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट इस बार का थीम था। और 24 अप्रैल ये शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 24 अप्रैल 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस और 24 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था कोविड-19 पर संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। ठीक है, 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इस बार का थीम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। ठीक है, और 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस माने वर्कर्स मेमोरियल डे। ठीक है, इस बार का थीम था हेल्थ एंड सेफ्टी इन ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। ठीक, 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया। थीम था एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम था नृत्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डांस। ठीक, और अगला आता है 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, आयुष्मान भारत दिवस। हाल ही में ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इसे जारी किया विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, WMO ने। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर औसत तापमान अब 1800 के दशक के अंत की तुलना में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की ओर बढ़ रहा है और 40% आशंका है पिछले अगले 5 साल यानी 2021 से 25 की अवधि में पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब कि 2021 से 25 के बीच में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान पहुंच जाएगा, ये इनका अपना आइडिया है। ठीक है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। पेटेरी तालस महासचिव हैं और गेरहार्ड एंड्रियन अध्यक्ष हैं। किस फुटबॉल क्लब ने यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? तो विल्लारियल ने। ठीक है, स्पेन के फुटबॉल क्लब विल्लारियल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर पहली बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है। ठीक है, टॉप 5 खिताब देखें तो टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। UEFA वीमेंस चैंपियनशिप लीग, ये यूएफा वीमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 इस फुटबॉल टीम ने मतलब किसने जीती? तो बार्सिलोना ने जीती है। बार्सिलोना स्पेन की है। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो मैनचेस्टर सिटी ने। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 तो ये मार्क सेल्वी ने जीता है। ठीक है, तो ये विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 बने कौन? मार्क सेल्वी। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 पुरुष सिंगल का खिताब ह्यूबर्ट हरकच ने जीता है। किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? तो असम के राज्य ने, सरकार ने। ठीक है, अभिभावक मंत्री राज्य के सभी जिलों में सतत विकास, उचित देखरेख, सरकार के नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करेंगे। वे जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। ठीक है,
असम देखें तो असम राजधानी दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के, और जगदीश मुखी राज्यपाल हैं, सुधांशु धूलिया मुख्य न्यायाधीश हैं असम। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और यह असम और भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जो जिसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर, ये भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, और असम का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो बिहू है। ठीक है। दो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। असम में जो असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं वो 7 हैं, देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हवाई अड्डे देखें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या गुवाहाटी असम में स्थित है। सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने के लिए सी हैट ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंस यानी सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंसन यानी सी हैट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। शॉर्ट में इसका फुल फॉर्म याद रख लेना। सर्विसेज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है शायद में, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कम्युनिकेशन सी हैट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। कभी कभी मैं थोड़ा टंग मेरा फिसल जाता है। चलिए आगे देखें। इस पोर्टल के तहत सेना, नौसेना, वायुसेना और पूर्व सेना कर्मियों के रक्षा कर्मियों की सेवारत ओपीडी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से टेली परामर्श ले सकते हैं। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है। सी हैट ओपीडी। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 मई को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस साल 1987 के बाद से प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कुछ स्टैटिक जीके देखें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल कहते हैं। ये गोबी का मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। ठीक है। रॉटरडम विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह को रॉटरडम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। बेकाल विश्व का सबसे गहरी झील बेकाल झील है। ठीक है। टिटिकाका झील ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। और मृत सागर पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। ठीक है। 9वां नंबर के देखें तो कोरोनी, ये एंजल जलप्रपात जिस नदी पर है उस नदी का नाम है कोरोनी नदी। ठीक है। और क्रानहर, ये क्रानहर थाईलैंड में स्थित है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।